जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के टाइप 3 के क्वेश्चंस, जो कि ये टाइप 3 जो है हमारा वो एक्सरसाइज। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हमारे जो एक्सरसाइज है 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर आज। और कैसे कैसे टाइप 3 के क्वेश्चंस हमारे से एग्जामिनर पूछता है वो सारा इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि अगर मैं बात करूं कि आपको एक नंबर दे रखा है, वो कहता है कि शो करना है रैशनल नंबर, या मैं बात करूं कि जिसको आप बार वाले क्वेश्चंस बोलते हो कि 0.4 के ऊपर बार लग गया। ठीक है, अभी मीनिंग क्लियर भी करेंगे कि बार वाले क्वेश्चंस क्या होता है, या तो इन दोनों पर लग गया बार या किसी एक नंबर पे बार आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं हमारे पास। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चंस मैंने ये इतने सारे क्वेश्चंस कराए हुए थे, अगर आपका कवर नहीं है या ये टॉपिक वीक है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। ये एग्जाम में 1 नंबर का रहेगा ज्यादा से ज्यादा, ना कि 3 मार्क्स का। ठीक है, कहता है शो डैट, आपको शो करना है ये वाला जो नंबर है वो क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, अगेन बता रहा हूं, रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो आपको बताना है कि रैशनल है। ठीक है, या फिर कहता है दूसरे वर्ड में बोल दे कि एक्सप्रेस इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म में दिखाना है, पी अपॉन क्यू फॉर्म। पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या होती है भाई, 4/5, 3/6, ये सभी हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म कहलाती है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बता भी रखा है, और नीचे वाला नंबर मतलब ये जो क्यू है ये कभी भी मेरा 0 नहीं होता। ठीक है, क्लियर। तो इसने बोला था कि आपको क्या कह रहा है, शो करना है कि ये जो नंबर है हमारा 3.142678, इसको रैशनल नंबर दिखाना है। बिल्कुल बेसिक बात है, आपको पता होगा कि पॉइंट हटाते ही पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हम नीचे लगा देते हैं। ठीक है, और यही क्या कहलाती है, हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये बार वाले क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सही है हमारे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन में देखूं, कहता है इसको भी एक्सप्रेस करना है, ये वाला क्वेश्चन को किस फॉर्म में दिखाना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखाना है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म मतलब क्या हो गई कि अपॉन में दिखाना है। जैसे कि ये हमको दे रखा है, तो मैंने यहां से पॉइंट हटाया, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लग गई हमारे पास। तो यही हमारी क्या कहलाती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म कहलाती है। क्लियर। बट एग्जाम के अंदर इतना बेसिक नहीं, आपके क्वेश्चंस रहेंगे इस टाइप के। ठीक है, कि जहां पर आपका कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा। देखो दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। पहला इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो सिंपल नंबर दे रखा था, पॉइंट के बाद आपने हटा दिया। मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन में, तो आप इसमें देखोगे कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, 0.3333 ऐसे चलता चले जा रहा है, और 0.3 बार यहाँ पे इक्वल का साइन लगाकर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये वाला सिंबल क्या कहलाता है, हमारा बार। बार का मतलब ये हो गया कि ये नंबर बार बार आ रहा है हमारे पास, क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उस पर बार लगा देते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो हमने पीछे क्वेश्चन सीखा था, अब उसकी तरह जैसे पीछे क्या क्वेश्चन सीखा था मैंने, कि ये वाला क्वेश्चन सीखा था हमने। ठीक है, तो यहां पे मैंने पॉइंट हटा के 0 लगा दिया। बट ये वाली कलाकारी यहां पर नहीं होगी कि कहीं ऐसा बार वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप यही करो कि पॉइंट हटा दिया और नीचे 1 2 3 1 2 3 0 डैश डैश लगा दो। भाई ये चीज आपको नहीं करनी है। क्लियर। अब अगर तो करे कैसे फिर। ठीक है, तो करने का तरीका ये है कि समझ लो जब भी बार वाला क्वेश्चन आएगा, कि कहीं भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए 0.3 बार, 0.7 बार, 0.8 बार, या 1.26 बार, ठीक है, या 1.6 पे बार आ गया, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि 3 स्टेप का क्वेश्चन है। 3 स्टेप फॉलो करेंगे और हमारा वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। अब वो 3 स्टेप कैसे रहेगी उसी चीज पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, उन 3 स्टेप पे ध्यान देने से पहले हम सीख लेते हैं हमारा कुछ बेसिक, जो कि इसमें आपको हेल्पफुल रहेगा ताकि इजीली आप कर पाओ। ठीक है, तो बेसिक क्या है समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, कि बेसिक में हमको मल्टीप्लाई करना सीखना है। अब मल्टीप्लाई तो मुझे पता है ऑलरेडी, आपको आता है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के हिसाब से सीखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 10 को मल्टीप्लाई करना है 0.376 से। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, या तो यहां से पॉइंट हटाएंगे और 0 से 0 काटेंगे, या फिर ये वाला मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बट हमको इतनी कलाकारी नहीं करनी, हमको बेसिक सी बात समझनी है। यहाँ पे कितने जीरो थे, एक ही जीरो था, तो मतलब ये पॉइंट कितने कदम चलेगा, एक कदम। एक कदम का मतलब ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। जितनी जीरो होंगी, मान लो 1 जीरो दी तो मैं 1 कदम चला, अब आपने मुझे 2 जीरो दी तो मैं 2 कदम चलूंगा। ठीक है, क्लियर। तो मतलब पॉइंट उतने ही कदम चलता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3.76। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, उससे और क्लियर होगा, रुको। मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहां पे कितनी जीरो है हमारे पास, 2, तो ये पॉइंट मेरा कहां पे शिफ्ट होगा, पहले 1 कदम चला, यहां पर आ गया, अब ये यहां से कहां चले जाएगा हमारा दूसरे कदम में, 7 पे, तो हमने ये नंबर लिखा और 7 के साथ क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया इधर। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब कि जितनी जीरो होती है पॉइंट उतने कदम आगे शिफ्ट होता है, उतने नंबर आगे शिफ्ट होगा। अगर 2 जीरो है तो 2 होगा, 3 जीरो है तो 3 होगा, 4 जीरो है तो 4 होगा। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं हम कि 1000 इंटू 0.47895, मैं पूछता हूं कहां पर जाएगा। ठीक है, तो आपने बताया सर 3 जीरो है। ठीक है, पॉइंट के बाद तो पहला 1 यहां हो गया, 1 कदम हो गया, फिर ये 2 कदम हो गया, और फिर यहां पे आ गया, तो कितने कदम हो गए, 3, तो आप बोलोगे 478.95। क्लियर हुई बात। अब आप बोलोगे सर ये बेसिक क्यों सिखाया गया है। अभी देखना कि जब मैंने बताया था जो क्वेश्चन है वो 3 स्टेप का है, तो जब उस स्टेप के क्वेश्चन सिखाऊंगा उसमें, तो वहां पे मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक को लेकर, कि इसी क्वेश्चंस को लेकर समझते हैं हम कि इसने क्या बोला हुआ था हमारे पास। कह रहा था कि 0.333 और हमारे पास था 0.3 पर बार। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो ये इसको हम बोलते हैं बार वाले क्वेश्चन। तो पहली स्टेप क्या होती है इस क्वेश्चन को करने के लिए, स्टेप नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं इसी नंबर को x, क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। अब आपकी इच्छा, ये जो नंबर था बार वाला, बार का मतलब बार बार आ रहा है, इसको 2 बार लिख लीजिए आप या 3 बार लिख लीजिए, आपकी इच्छा होती है, कितनी बार भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा 10,000 बार लिखना है तो 10,000 बार लिख लो। ठीक है, डिपेंड है भाई कि जितने कम लिखोगे उतनी कम कैलकुलेशन होगी, तो मिनिमम 2 बार या 3 बार, ना इससे ज्यादा जाना ना इससे आपको कम जाना। और यही मेरी कहलाती है इक्वेशन 1। मैंने बोला था 3 स्टेप का क्वेश्चन है, पहली स्टेप क्लियर हो गई कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसको क्या मानना है, आपको x मानना है। जैसे कि मैं मान लेते हैं कोई क्वेश्चन था कि 0.4 बार है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, पहले सबसे पहले x मान लोगे, और 4 का मतलब बार बार आ रहा है तो इसको 2 या 3 बार लिख लोगे, और ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। बात क्लियर। अगर मान लेते हैं मेरा कोई क्वेश्चन है 0.126, मैंने खाली 6 पे बार लगाया है, किस पे लगाया है, 6 पे, तो जब मैं एज्यूम करूंगा, ठीक है, तो जब हम इसको एज्यूम करेंगे, बार किस पे लगा हुआ था, ओनली 26 पे, तो 26 को लिखेंगे 2 बार, देखो एक बार हो गया और ये 2 बार, और एक और बार लिखना चाहते हो तो एक और बार भी लिख दोगे। ओनली 26 लिखा जाएगा क्योंकि जिस नंबर पे बार है उसी नंबर को हम बार बार रिपीट करवाएंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगी कि भाई जो भी क्वेश्चन हो उसी क्वेश्चन को x मान कर उसको 2 या 3 बार आप लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 कि स्टेप नंबर 2 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अब हम लिखते हैं कि इक्वेशन 1, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
बाय किससे, 10 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। अब बात आती है सर आप 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो। भाई देखो, जितने नंबर पे बार होगा उतने से मल्टीप्लाई होगा। यहां पे एक ही नंबर पे क्या लग रहा है, बार, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। अगर 2 नंबर पे बार आ गया तो एक जीरो और बढ़ जाएगी। मतलब 2 नंबर पे अगर बार है, जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरा बार किस पर है, दोनों नंबर पे, तो इस केस में मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 100 से। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 3 नंबर पर बार है, कितने नंबर पर बार है, 3 नंबर पर, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। तो एक बात क्लियर हो रही है कि भाई जितने नंबर आप पे बार बढ़ रहा है उतनी जीरो भी क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज होती चली जा रही है। कि अगर 1 नंबर पे बार है तो एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर पे बार है तो 100 से, अगर 3 नंबर पे बार है तो 1000 से। अब सोचो अगर 4 नंबर पे बार आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सोचो 10,000 से ही। क्लियर। तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 आती है कि इक्वेशन 1 जो आपने मानी थी उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 10 से। और ये लिखना भी कंपलसरी है। ठीक है, अब 10 से जब मुझे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 ये पूरी थी हमारी, ठीक है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी 10 लिखेंगे हम, x को कर दिया इक्वल का साइन, और इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि भाई इक्वल का मतलब क्या, कि अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। अब भाई कर देते हैं मल्टीप्लाई, 10 को x से करेंगे, ये तो बेसिक बात है, 10x आ गया इक्वल टू। अब बात आती है कि सर आपने हमको बेसिक क्यों सिखाया था मल्टीप्लाई, रिकॉल कीजिए भाई। मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाई में कि भाई जितनी जीरो होती है उतना ही कदम शिफ्ट होता है। यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 है तो ये पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा हमारा, यहां पर। तो आंसर आ गया 3.33, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये 2 स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करते हैं, उसको एज्यूम करना है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम स्टेप नंबर 2 में, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 10 से। 10 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। अगर 2 नंबर पे होता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड 10 को x से किया, 10x आ गया, और यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ कितने कदम चलेगा, 1 कदम। ठीक है, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं हम, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बच्चा यहां मिस्टेक कर जाता है, तो इसको ध्यान देना। ठीक है, और ये जो इंग्लिश लिख रहा हूं ये भी लिखना कंपलसरी होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहां आप लिखोगे इक्वेशन नंबर की, लिखोगे इक्वेशन 1, ठीक है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का मतलब सबको पता है क्या होता है हमारे पास, माइनस करना। ठीक है, तो पहले किस में से माइनस करना है, 2 में से। ठीक है, तो हम पहले 2 वाली लिखेंगे, 2 वाली लिखी मैंने, 10x, ठीक है, 10x इज इक्वल टू 3.33 डैश 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 चल रहा है। अब लिखेंगे 1 वाली। 1 वाली कौन सी थी, ये थी। अब लिखने का पैटर्न भी ध्यान देना कि लिखेंगे कैसे, जैसे स्कूल होता है तो आपको पता है कि गर्ल्स की लाइन है गर्ल्स लग रहे हैं, बॉयज की लाइन है बॉयज लग रहे हैं। वही चीज है कि x है, जब माइनस करना है तो x के नीचे हम x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाऊंगा, आगे पीछे नहीं करूंगा। अब देखिए इक्वेशन 1 में पॉइंट के आगे क्या नंबर लिखा हुआ था, 0, तो आप 0 लिखोगे। पॉइंट के बाद क्या लिखा था, 3। अब एक एक्स्ट्रा 3 बच रहा है, उसको डैश 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 में ही हम इंक्लूड कर देते हैं। बात समझ आई। x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल, पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और पॉइंट के आगे जो नंबर है उसमें से देखकर लिख दीजिए, और 333 था। अब उठा के इसको क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसको, माइनस। और 10 में से इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 10 में से 1 गए तो कितना बचा, 9x इज इक्वल टू, अब माइनस कर देते 0.3 आ गया हमारे पास। ठीक है, माइनस करा हमने तो हमारे पास आंसर क्या हुआ हमारा फाइनल, कि 9x इज इक्वल टू 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, डिवाइड कर दिया तो x। और अगर ये नंबर कट रहा हो कभी, ठीक है, अगर ये नंबर कट रहा हो तो काट भी दिया करो, जैसे 3 की टेबल से कट रहे हैं तो काट दिया, तो आंसर क्या आ गया, 1/3
3। क्लियर। और आपने x क्या माना था पता है, ठीक है, 0.333 माना हुआ था। तो देखो इसका आ गया ये P अपॉन क्यू की फॉर्म या नहीं। और इसने यही बोला था कि जो बार वाले क्वेश्चन है उसको एक्सप्रेस करना है P अपॉन क्यू की फॉर्म। तो देखिए आपका P अपॉन क्यू की फॉर्म आ गया। जो भी x था, चाहो तो आप अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो। ये मैं बस समझाना चाह रहा था कि कैसे ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, क्योंकि जो x माना था वही मेरा P अपॉन क्यू की फॉर्म हो गया। ठीक है, क्लियर। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से और थोड़ा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन हम कवर करते हैं इसी के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं एक क्वेश्चन और, वहां से माइंड और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन को लेकर। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि मान लेते हैं कि 0.777 ऐसे डैश 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 चल रहा है 0.7 पे, या तो आ गया बाहर। ठीक है, क्लियर। इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी, चेक कीजिए। पहली स्टेप बताई थी कि उसको क्या ज्यूम करना है, हमको x ज्यूम करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले क्या मानेंगे, इसको x ज्यूम करेंगे। और 2 या 3 बार जो आपकी इच्छा हो उतनी बार आप लिख सकते हो। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 में क्या बताया था कि भाई अब हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से क्यों कर रहे हैं भाई, इधर बार कितने नंबर पे लगा है, एक नंबर पर, तो इसलिए मल्टीप्लाई भी किससे होगा, 10 से। अगर 2 नंबर पे होता तो किससे मल्टीप्लाई होता, 100 से। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं जरा। इक्वेशन 1 यही थी हमारी या नहीं थी, यही थी ना। तो हमने इधर 10 से मल्टीप्लाई किया पहले x को, फिर इधर भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि भाई अगर एक साइड मल्टीप्लाई हुआ है तो दोनों साइड भी मल्टीप्लाई होगा। और 10 को x से करते क्या आता है, 10x। अब ये मल्टीप्लाई मैंने सिखाया था, यहाँ एक जीरो है तो पॉइंट कितने कदम चलेगा, एक कदम। तो मेरा आंसर हो गया 7.77। और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको। तीसरी स्टेप रिकॉल कीजिए, क्या सिखाई थी तीसरी स्टेप, और मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी बोला था कि पहले में हमको एज्यूम करना है, दूसरे में मल्टीप्लाई करना है, तीसरे में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करते हैं। तो वही चीज हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी स्टेप में हमने क्या करा कि इक्वेशन 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां से माइनस कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, यही इक्वेशन 2 थी हमारी। तो इसी इक्वेशन 2 को पहले आपने लिखा कि 10x इज इक्वल टू 7.77 डैट डैट डैश। इक्वेशन 1 क्या थी, दिख रहा होगा, बॉक्स बन रहा होगा, इक्वेशन 1। और लिखने का पैटर्न क्या बताया था, रिकॉल कीजिए, x के नीचे x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो x के नीचे x, इक्वल के नीचे इक्वल, पॉइंट के नीचे पॉइंट। और पॉइंट के आगे जो नंबर है वो लिख देते हैं, और जो बाद है वो बाद में लिख देते हैं। जैसे कि पॉइंट के आगे क्या था, जीरो, तो जीरो लिखा। अगर 1 होता तो क्या लिखता, 1। 2 होता तो क्या लिखता, 2। उसके बाद जो नंबर है 7 के नीचे 7, एक नंबर एक्स्ट्रा है तो उसको डैश डैश में डाल देते हैं। और इसको उठा के क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे अब। ठीक है, अब माइनस करते हैं तो ये 9x हो गया इजकल टू ये 7, क्योंकि 7 में से 0 गए, 7.00। क्लियर। और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है कि ये जो हमारा आंसर आया था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो हो गया ये हमारा P अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये दो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आपको अभी ट्राई करना है एक, ठीक है। ये 5 है हमारा, इसको एक्सप्रेस करना है 0.5 बार के केस में। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। आपके पास टाइम जो है, टाइम लिमिट दे लेते हैं हम 2 मिनट। ठीक है, जल्दी कोशिश कीजिए फुर्ती में।
30 सेकेंड लेफ्ट, जल्दी कीजिए क्वेश्चन। 20, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, ध्यान देना, ठीक है। जिसका आंसर आ गया है गुड, जिसका नहीं आया प्लीज फोकस करना। ठीक है, तो वही पहली स्टेप क्या थी, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे इसको x मानेंगे, और 5 पे बार लग रहा है तो उसको 2 या 3 बार लिख लिया, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक नंबर पे बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। क्लियर, अब कर देते हैं जरा मल्टीप्लाई। और ये भी आपका ना बेस रेडी हो रहा है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछेगा वो अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, अभी बेस रेडी हो रहा है हमारा, बस 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया। अब भाई यहाँ पे 10 है, एक ही नंबर 0 है, तो ये पॉइंट कितने कदम चलेगा, एक कदम, तो इसका मतलब ये क्या आंसर हो गया, 5.55, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम एज्यूम करते हैं, दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10 से। ठीक है, अब हम तीसरी स्टेप में क्या करेंगे वो लिख लेते हैं कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, कहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो ये हमारी इक्वेशन 2 थी, दिख गई होगी आपको, तो आपने इक्वेशन 2 लिखी, 10x = 5.55, और इक्वेशन 1 कहां है, जो कि हम सबसे पहले एज्यूम मानते हैं यही इक्वेशन 1 होती है। और इसमें x के नीचे हमेशा x लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे जो नंबर है वो लिख दीजिए, पॉइंट के पीछे जो नंबर है वो लिखना है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बच जाए उसको डेड डैश में डाल के उठा के क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है, कर दीजिए माइनस। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9x बचा, = माइनस करा 0, 0.5 में से 0 गए तो 5, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने 0 का इग्नोर कर दिया, 5/9। तो ये तो हमारा सिंगल डिजिट को लेकर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमारे पास कि एग्जामिनर क्या करता है। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन देता है 2 डिजिट वाले, वो बोलेगा कि आपके पास जैसे 0.47474747 ऐसे चलता चले जा रहे हैं, और यहां आ गया 7 दोनों पे बार। ठीक है, क्लियर, इसके आगे अगर वर्ड लिखना होगा तो लिख देगा कि एक्सप्रेस, ठीक है, इन P/Q फॉर्म, इस तरीके से क्वेश्चन लिख कर दे देगा। तो देखो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा वही कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर यूज होगा। 3 स्टेप का क्वेश्चन था तो 3 स्टेप ही फॉलो करेंगे, चाहे इस पे बार 2 पर आ जाए या 3 पर आ जाए। ठीक है, बस हल्का से क्या चेंज होगा वो अभी हम ध्यान देंगे। तो पहली स्टेप्स तो आपको क्लियर है कि स्टेप नंबर जो 1 होती थी, ठीक है, वो क्या होती थी, हम सबसे पहले एज्यूम करते थे x, तो आपने एज्यूम कर लिया, और इस बार 2 नंबर पे बार है तो इन दोनों को लिखेंगे 4 7 4 7, या तो इन 4 7 का जो ग्रुप है 4 7 4 7 4 7 3 बार लिख लीजिए, या 4 7 4 7 2 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यही हो जाती है मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2 रिकॉल कीजिए कि स्टेप नंबर 2 में हमने क्या सीखा था, कि भाई जितने नंबर पे बार होता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक नंबर पे बार है तो 10 से करेंगे। अब देखो यहां बार कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो आप लिखोगे कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। रीजन, भाई बार कितने नंबर पर दिख रहा है आपको, 2 नंबर पे बार दिख रहा है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 3 पे होता तो किससे करते, 1000 से। क्लियर, अब कर देते हैं। अब भाई 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड होगा, तो हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, 4 7
4747 और 100 को x से करेंगे तो क्या होगा 100x। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो पॉइंट कितने कदम चलेगा 2 कदम, मतलब यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि एक कदम ये हो गया और दूसरा कदम यहां, तो आंसर हो गया 47.4747। क्लियर है बात। जितने नंबर पर पॉइंट होता है सॉरी जितनी जीरो होंगी पॉइंट उतने कदम शिफ्ट होगा। अगर 2 जीरो है तो 2 कदम चलेगा, 3 जीरो है तो 3 कदम चलेगा। और पॉइंट के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई नंबर है तो इसके आगे जीरो आ गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इधर भी डेड डैश लगा देना आप। अब अगली स्टेप क्या बताई थी वो अगली स्टेप लिख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या बताई गई थी उस पर ध्यान देते हैं। स्टेप नंबर 3 कि भाई इक्वेशन, ठीक है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हम, ठीक है। कहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 क्या थी पहले तो वो लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 जो भी हमारे पास वो आपने उठा के लिख ली कि 100x इक्वल टू 47.4747 डैश। इक्वेशन 1 क्या थी दिख गई होगी आपको, और हो सके एग्जाम में ऐसे बॉक्स भी बना दो तो आपको भी फायदा मिलता है और एग्जामिनर को भी दिख जाता है। तो x के नीचे x, इक्वल के नीचे इक्वल। मैंने बताया था माइनस करते टाइम कि पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट के आगे क्या था जीरो, तो जीरो लगाया, पॉइंट के बाद 47 फिर 47, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा 47 रह गया तो उसको डैश 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 में हम डाल देते हैं। अब उठा के क्या कर देते हैं हम इसको माइनस, ठीक है, करते जरा। तो ये बचा 99x, क्योंकि 100 में से 1 गया तो कितना बचता है 99, इक्वल टू 0, 4 में से 4 गया 0 0 0, पॉइंट है पॉइंट लगाया, 7 में से 0 गए तो 7 और 4 था हमारा 4 आ गया। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो ये आ गया 99x इक्वल टू 47, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2 डिजिट्स को लेकर कि 2 डिजिट्स के क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक बार अच्छे से देखो, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं 2 डिजिट को लेकर, फिर 3 डिजिट्स को लेकर देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई एग्जामिनर कैसे मॉडिफाई कर करके एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। ये अभी आपका बस बेस रेडी हो रहा है P अपॉन Q के फॉर्म के कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो आप लोग ट्राई करो, मैंने दोनों पर बार दे रखा है 53 पर, ठीक है। 2 मिनट है, जल्दी से ट्राई कीजिए 2 मिनट के अंदर। जैसा भी आ रहा है गलत सलत कोशिश कीजिए, क्योंकि लॉजिकल बात है कि मैथ्स का जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होना। गलत करो एटलीस्ट पता तो रहेगा कि गलतियां कहां हो रही है, ठीक है। तो प्लीज जल्दी से कोशिश करो। ठीक है, लास्ट के 20 कुछ ही टाइम रह गया है, जल्दी से कीजिए आप। ठीक है, टाइम अप हो गया। अब ध्यान देना वीडियो में, जिसका क्वेश्चन हो गया अच्छी बात है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देख सकता है, जिसका नहीं हुआ यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो पहली स्टेप्स क्या होती है, हम एज्यूम करते हैं इसको x बार किस पे लग रहा है दोनों नंबर पर, तो हमने दोनों नंबर आपने रिपीट कर दिए, ठीक है। अब इसको आपकी इच्छा, आप 2 बार लिखना चाहो 53 को, 53 के पेयर, या फिर आप चाहो तो 3 बार भी लिख सकते हो। अब स्टेप नंबर 2 थी कि जितने नंबर पे बार होता है, अगर एक नंबर पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर पे बार होता है तो 100 से। तो आपने लिखा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इक्वेशन 1 जो थी हमारी मल्टीप्लाई करा हमने 100 से, इस साइड भी लिखा क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा 53 और 53,
ठीक है, 100 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 0 है तो पॉइंट कितने कदम चलेगा, 2 कदम, तो मतलब पॉइंट यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, एक कदम हुआ, फिर 2 0 थी तो मतलब एक और कदम, तो कहां शिफ्ट हो जाएगा फिर हमारा, यहां पर आ जाएगा ना पॉइंट, तो आपने लिख दिया 53.5353 और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब तीसरी स्टेप क्या थी, रिकॉल कीजिए। पहले स्टेप में हम एज्यूम करते हैं, दूसरे में मल्टीप्लाई और तीसरे में सब्ट्रैक्ट। तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, ये हमारी पूरी इक्वेशन 2 थी। तो आपने देखा इक्वेशन 2 क्या थी, 100x इज इक्वल टू 53.5353। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, दिख गई होगी आपको, तो इक्वेशन 1 को लिखा मैंने। इक्वेशन 1 x के नीचे x, इक्वल के नीचे इक्वल, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये चीज ध्यान देना, पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट। अब पॉइंट के आगे जो नंबर था वो लिख दिया, पॉइंट के बाद जो नंबर था वो आपने लिख दिया, और ये क्या हो गया, डैश डैश। अब उठा के क्या कर देंगे हम इसको, माइनस, तो उठाकर अब हम माइनस कर देते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो 100 में से 1 गया तो 99x इज इक्वल टू, अब आ गए 0 0 0 0 पॉइंट, 3 में से 0 गया तो 3 और ये 5। क्लियर है बात। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, 99x इज इक्वल टू 53, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये हो गया हमारा P अपॉन Q की फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का भी बेस रेडी हो गया। अब हम करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, ये नहीं कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब बात आ रही है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लेकर कहानी। ठीक है, मान लेते हैं मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.47, और यहां ध्यान देना बार खाली 7 पर है, ओनली ऑन 7 इन P अपॉन Q फॉर्म। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब जल्दी से आप लोग भी कोशिश करो इसको टाइम को लगाकर। ठीक है, जल्दी से ट्राई करना है। गलत आ रहा है गलत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है, तभी आपको एक आइडिया होगा। ठीक है, गलत आ रहा है, अगेन कह रहा हूं, गलत आ रहा हो कीजिए, इतने क्वेश्चंस कराए, माइंड में जो घुसा हुआ है वो लिखो, बस कॉपी में बस लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, लास्ट 25 सेकंड बचे। ठीक है, तो ध्यान देना, देखते हैं किसका आंसर सही गया है। तो देखो, इन क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमारे पास स्टेप नंबर थी 1। स्टेप 1 क्या कहते हैं हमारे पास, कि भाई एज्यूम करो, इसको x मानो। अब देखो कितने बच्चों ने इसको ये वाली चीज लिख दी, जिन्होंने ये लिखा है उनका यहां से गलत है। ठीक है, सोचो क्यों, रीजन, क्योंकि यहां बार किस पे लग रहा है, 7 के ऊपर, तो नंबर भी रिपीट कौन होगा, 7 होगा। तो इट मींस अगर मैं इसको लिखूंगा, ठीक है,
तो मैं इसको लिखूंगा 0.47, बार 7 पर है तो 7 के लिखेंगे हम, आपकी इच्छा 7 को 2 बार लिखे या 3 बार। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो हम ओनली 7 को लिखेंगे और ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब बात आती है स्टेप नंबर 2। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, अब सोचो कितने बच्चों ने इसको 100 से कर दिया होगा? क्लियर, ये 100 से नहीं होगा, किससे होगा? 10 से। क्यों? क्योंकि बताया था जितने नंबर पर बार होगा उतनी जीरो बढ़ेगी। इधर बार कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर, तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। इस साइड 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी करेंगे। तो 10 को x से करा, 10x आ गया। अब यहां पे 1 0 है तो मल्टीप्लाई करना सिखाया था, पॉइंट कितने कदम चलेगा? 1 कदम, तो 1 कदम चला दिया, 4 7 7 7, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तीसरी स्टेप क्या थी कि भाई इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो पहले आप इक्वेशन 2 लिख लोगे, जो भी हमारी इक्वेशन 2 थी। ठीक है, आपने लिखी इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 जो थी वो आपने लिख दी। और ध्यान देना, लिखवाना सिखाया था, x के नीचे x आएगा, पॉइंट के नीचे क्या आएगा? पॉइंट के आगे 0 है तो 0 लगाया, पॉइंट के बाद क्या है? 4 तो 4 लिखा, पॉइंट के बाद 7 है 7 लिखा, 7 एक 7 रह गया, उसको डैट डैट डैश में डाल दिया। अब उठा के क्या कर देते हैं हम इसको? माइनस। ठीक है, तो माइनस किया तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9x इज इक्वल टू, माइनस किया 0 0, 7 में से 4 गए, इस बार 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट लगाया, 4 में से 0 गए तो 4। क्लियर? ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 9x इज इक्वल टू 4.3। ठीक है, 3 के बाद जो 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड, तो आपने डिवाइड कर दिया, यहां तो कोई दिक्कत? क्लियर? बट मेरा अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्लास इस वीडियो के शुरुआत में कि पॉइंट का जितने नंबर होते हैं उतनी जीरो लगती है। तो मैंने अगर यहां से पॉइंट हटाया तो यहां पे कितनी जीरो लग जाएगी? या तो 10 लिख दो, या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते थे, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया? 0। तो ये हमारा x का आंसर हो गया 43/90। ठीक है, क्लियर है बात? ऐसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से और टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। कि मैं बोलता हूं आपका एक्सपीरियंस करना है 1.26, दोनों नंबर पर बार है इस बार। ठीक है, कोशिश कीजिए जल्दी से, गलत आ रहा है गलत करो, बट जल्दी से ट्राई करो इसको। अगेन मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है, या आप अपना टाइमर लगाइए 2 मिनट और उसको करना स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी से कोशिश करो, गलत आ रहा था, करा ना आपने कोशिश, जल्दी करो। तो टाइम अप हो गया, अब ध्यान देना, ठीक है, ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए हमारा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ध्यान देते हैं हम। सबसे पहली स्टेप कि हम इसको x मानेंगे। ठीक है, अब भाई बार किस पे लगा है? खाली 2 6 पर, तो हम 2 6 को ही लिखेंगे 2 बार या 3 बार, आपकी इच्छा है। और ये हो जाती है मेरी इक्वेशन 1। क्लियर? क्लियर है बात? क्योंकि 2 6 पर 26 पे ही बार है तो 26 को ही लिखूंगा मैं। ठीक है, अब हम अगली स्टेप क्या थी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम। किससे मल्टीप्लाई करें? सोचो, 10 से 100 से। ठीक है, तो आपने बताया सर 2 नंबर पे बार है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। ठीक है, तो 100 से हमने इक्वेशन 1 यही थी, मल्टीप्लाई किया, इस साइड मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 100 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 100 को x से किया तो 100x आ गया इजकल टू।
अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, तो पॉइंट कितने कदम चलेगा? 2। तो यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां पर। अब दूसरी मिस्टेक क्या होगी? बच्चों ने लिखा होगा 26 और यहां पॉइंट लगा दिया, फिर 26 26। ठीक है भाई, देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन था, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आगे 0 था, तो इसलिए मैंने यहां 0 नहीं लिखा, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। बट भाई अगर आगे यहां पर पॉइंट के आगे कोई नंबर है 1 2 3 4, तो उनकी वैल्यू होती है, तो ये नंबर यहां लिखा जाएगा, ये नहीं कि 26.2626 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो यहां एक गलती रही होगी। अब उठा के माइनस करते हैं, जो हमारी तीसरी स्टेप थी कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। कहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 आपने लिख ली 100x, यही इक्वेशन 2 है ना हमारी, लिखा भी हुआ है। तो 100x इज इक्वल टू 126.2626। अब देखोगे इक्वेशन 1 क्या थी? ये वाली इक्वेशन 1 थी, इसको उठाकर लिख देते हैं हम। तो x के नीचे x आएगा, इक्वल के नीचे इक्वल, पॉइंट के नीचे क्या लगाते हैं हम? पॉइंट। पॉइंट के नीचे क्या आता है? पॉइंट। पता था, शुरुआत में ही बता रहा हूं। अब पॉइंट के आगे क्या है? 1, तो आपने 1 लिखा। ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे 26 26, एक एक्स्ट्रा रहेगा, उसको डैश डैश में हम डाल देते हैं। तो ये तीसरी स्टेप में ध्यान रखना, अगेन बोल रहा हूं भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और पॉइंट के आगे जो नंबर है वो लिखना होता है हमारे पास। ठीक है, ये नहीं कि इसको आप जैसे मर्जी लिख दो जी, 26.2626 है, आपने लिख दिया 1.262626, उठा के आप माइनस कर रहे हो। भाई माइनस करने का रूल होता है, जब भी पॉइंट वाले नंबर आते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, उठा के आप माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, पॉइंट है, पॉइंट लगाया, 6 में से 1 गए, 5 2 और ये 1 इजकल टू, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो ये कितना आ गया हमारे? 99। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि 99x इजकल टू कितना हो गया? 125। क्लियर? पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो आपने क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, क्लियर है बात? एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास इसी पॉइंट को लेकर, कि मान लेते मैंने क्वेश्चन दे दिया 2.35, ठीक है, और मैंने बार लगा रखा है खाली 5 के ऊपर। किसके ऊपर बार है? ओनली 5 के ऊपर। तो एक बार कोशिश करो जल्दी से, ठीक है, जैसा भी आ रहा है कोशिश करो। अगेन कह रहा हूं 5 के ऊपर बार है आपके पास। इस बार हम टाइम कम करते हैं, इतने क्वेश्चंस कर लिए तो स्पीड आ गई होगी। पंद्रह सेकेंड लेफ्ट। ठीक है, तो इधर ध्यान देना, जितना हो गया फिर भी ध्यान दो। ठीक है, तो वही पहली स्टेप है जो हमारे पास होती है, इसको एज्यूम करेंगे, x मानेंगे 2.35। अब कितने बच्चों ने 3535 लिख दिया होगा? भाई इधर बार किस पर है? बता के गया था मैं, किस पर बार है? खाली 5 पे। तो जो नंबर रिपीट होगा, ठीक है, 35 के बाद यहां जो नंबर रिपीट होगा वो कौन सा नंबर रिपीट होगा? 5 ओनली। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब वही चीज है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, किससे करें? सोचो, बार कितने नंबर पर है? 1 पर है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 से। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 10 से और इधर भी, तो 10 को x से किया तो 10x आ गया इजक्वल टू। अब भाई देखो यहाँ पे 1 0 है, तो पॉइंट कितने कदम चलेगा? 1 कदम।
ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 23.555, ठीक है। और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी स्टेप क्या थी, रिकॉल कीजिए कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो जो इक्वेशन 2 थी वो आपने लिख दी, और इक्वेशन जो 1 थी वो लिख दी। पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट के आगे 2 था 2 लगाया, पॉइंट के बाद 3 था 5 था 5, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा नंबर था उसको डैश डैश में डाल देते हैं, ठीक है। अब उठा के क्या कर दो, माइनस, तो 0 0, 5 में से 3 गया तो 2, पॉइंट है तो पॉइंट लगाया, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ 2 बचा, इजकल टू 9x, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब हमारे पास मैंने बताया था पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई नंबर होता है तो उसकी वैल्यू है, तो हमारा आ गया 9x इजकल टू, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड, तो आपने डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर थे हमारे पास, एक ही नंबर था, तो नीचे कितनी जीरो लगेगी, एक ही जीरो लगेगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। क्लियर हुई बात। एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, कोशिश करना कि मान लेते हैं 0.43 खाली 3 पर बार है, इस बार किस पर बार है, 3 पर। तो ट्राई करो जल्दी से। जल्दी ट्राई करो क्वेश्चन। ट्वेंटी सेकेंड। 10 सेकेंड, जल्दी कोशिश करो। तो ध्यान देना इधर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वही करा, एज्यूम करा, और इधर भाई बार किस पे लग रहा है, 3 पर, तो 3 को लिख लिया हमने 2 बार या 3 बार, और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सोचो जी। एक नंबर पे बार है तो किससे करेंगे हम, 10 से, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, सोचिए। दोनों साइड होगा तो दोनों साइड करा, 10 को x से करा तो क्या आ गया, 10x। अब भाई ये पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, एक कदम चलेगा, 3 3 3, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको पता है कि इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो जो भी 2 इक्वेशंस थी वो आपने इधर लिख दी, ठीक है। यही हमारी 2 इक्वेशंस थी, ये उठाकर लिख दी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये सारा पुराना टॉपिक है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 4 3 3, दिक्कत कर दी होगी यहां पर माइनस करने में कुछ बच्चों ने, कि 0 से 0 0 से 0, 4 में से 3 गया तो 1, और ये 4 एज इट इज। ये कलाकारी कर दी होगी आप लोगों ने, और कुछ नहीं करा होगा, ठीक है। तो यहां ये आपका गलत है। तो इधर करना क्या है, तो समझते हैं जरा हम, कि भाई जैसे कि 43 में से माइनस करना है मुझे, क्या, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेकर, ये माइनस करना है। तो भाई आपको पता है 3 में से 4 नहीं जाता, तो इसने इससे कैरी करा, तो इससे कैरी करा तो 3 बन गया, और इसने इसको दिया तो 13 बन गया। क्लियर। तो 13 में से 4 माइनस करते तो 9, पॉइंट है तो पॉइंट लगाते, और 3 है तो यहाँ 3 लगाते। तो यहाँ मिस्टेक हुई होगी बस आपकी,
तो 0 में से 0, वो सॉरी 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अब 3 में से 4 नहीं जाता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे कैरी करेंगे तो 13 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9, और ये 3 इक्वल टू 9x आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर। तो 9x इक्वल टू क्या हो गया, 3.9, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो हमने 0 लगा दी। और अगर ये नंबर कट रहा हो तो काट भी दो भाई, किसी से कट रहा है तो 3 की टेबल से कट रहा है तो 3 से काट दो, कि 3 की टेबल में 30 पर गया, 3 की टेबल में ये आपका 13 पे गया, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 13/30। तो यहां मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखते हैं हम जरा, अगर 3 नंबर पर बार आ जाए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो आपके एनसीईआरटी का ये 0.001 इन तीनों पर बार आ जाए, तो अगर 3 नंबर पर बार आते हैं तो तब क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाओ, एक बार करो जल्दी से। वही कॉन्सेप्ट है, 3 नंबर पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक बार जल्दी से कोशिश करो। गलत आ रहा है गलत करो, लेकिन जल्दी से कोशिश करो, इसको P/Q की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कोशिश करो जल्दी से। दस सेकेंड बचे हैं, जल्दी कोशिश कीजिए। तो टाइम अप, ध्यान देना। ठीक है, वही पहले स्टेप है कि इसको हम एज्यूम करेंगे x। ठीक है, अब बार किस पे लग रहा है, 001 पे, तो हम लिखेंगे भी किसको, 001 लिखेंगे, फिर 001 लिखेंगे। तो देखो मैंने बोला कि जिस पे बार लिख रहा हो उसको 2 या 3 बार, आपकी जो इच्छा हो वैसे आप लिख सकते हो। और ये मेरी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है बात। स्टेप नंबर 2 क्या सिखाई थी, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने लिखा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय, भाई कितने नंबर पे बार है, 3 नंबर पर, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1000 से। क्लियर, तो कर देते इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास, इधर अगर x को मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1000 से, और जो नंबर था वो आपने लिख लिया। और 1000 को x से करते तो क्या आता है, 1000x आ गया। अब यहाँ पे कितनी जीरो थी, 3 जीरो, तो पॉइंट कितने कदम चलेगा, 3, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 आ गया, 3 दिख गया। तो 001.001.001। अब देखो, और ये डैश डैश चल रहा है, तो आपको पता है भाई, अगर मैं पूछूं ये कितना लिखा है, आप पढ़ोगे 4, मैं पूछूं ये कितना लिखा हुआ अलग से, क्या पढ़ोगे, 4, तो इट मीन्स क्या हुआ कि आगे नंबर के आगे कोई जीरो होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो 1.001.001, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुई बात इधर। ठीक है, अब तीसरी स्टेप क्या थी, रिकॉल कीजिए कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, कहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, इक्वेशन 2 जो भी थी उसको कर देते हैं जरा हम। ठीक है, इक्वेशन 2 यही थी, इसको उठाकर आपने लिख दिया, तो लिखा 1000x इक्वल टू 1.001.001, और जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसको उठाकर लिख देते हैं हम। और लिखना सिखाया था, x के नीचे x आएगा, इक्वल के नीचे इक्वल, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे जो नंबर है आगे लिखिए, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो लिखिए,
अब इसमें एक पेयर फालतू है तो उसको डेड डेड इसमें डाल देते हैं। उठा के क्या कर देंगे हम, माइनस, तो 0 0 0 0 0 0 1 इज इक्वल टू 1000 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 999x। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा 999x इज इक्वल टू 1, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो यही मेरी किसकी वैल्यू आ गई, x की। x बोले तो मतलब जो बार वाला हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 3 नंबर को लेकर क्वेश्चन के एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। क्लियर? कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, देखते कितने बच्चों के सही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा और आगे कि एग्जाम के अंदर इन्हीं क्वेश्चन को लेकर और कैसे पूछेगा। मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन दिया 0.3 बार प्लस 0.4 बार, एक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया प्लस करके। तो देखो अगर ज्यादा मार्क्स का है तो आपको पता है कि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। प्रॉपर सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि भाई पहले आपको 0.3 वाले को सॉल्व करेंगे जो कि हमने शुरुआत में सीखा था, फिर हम 0.4 वाले को सॉल्व करेंगे, और इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उनको उठा के क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। बट अगर एक नंबर में आ जाए तो कैसे करें, ट्रिक भी तो मैटर करती है हमारे पास। तो आपने कॉन्सेप्ट समझा कि हमारे पास जितने भी ऐसे क्वेश्चन है कि 0.3 बार, 0.4 बार, या मैं बात करूं 0.7 बार, 0.8 बार, अगर आप नोट करो तो इन सब का जो आंसर है वो है 3/9, 4/9, 7/9, 8/9। लेकिन कब, जब आगे 0 0 0 थे हमारे पास। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं कि 2 नंबर पे बार था, जैसे 0.47 पर बार, ठीक है, 0.68 पर बार, या मैं बात करूं 0.35 पर बार, इन पे नंबर है, तो इसके आंसर की बात करूं तो आप बोलोगे 47/99, 68/99 और 35/99। ठीक है, लेकिन कंडीशन है आगे 0 होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एक नंबर के हिसाब से मैं अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, अगर मान लेते 3 नंबर है हमारे पास, इन तीनों पर बार है, तो आप अपना आंसर बताओगे अपॉन में 999। यही होता है हमारे पास कि आपने जितने क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो हमारे पास यही है हमारे पास। क्लियर? तो एक नंबर में जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे एग्जाम में तो वो ऐसे आएंगे कि इन नंबर के आगे क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा कि भाई अगर ये एक नंबर का है तो मैं अपना आंसर क्या देता। ट्रिक मैंने क्या सिखाई कि बार है तो 3/9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/9। तो प्लस करा, एलसीएम लिया तो 9, 3 + 4, तो आंसर क्या हो गया 7/9 हो गया। क्लियर? ठीक है, बट अगर मान लेते हैं हम कि मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया आपको, मैंने बोला 0.3 बार प्लस 0.47 दोनों पर बार है। अब बताइए आंसर क्या होगा प्लस करके। ठीक है, कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर जो आपने आंसर लिखा वो ऐसा कर दीजिए ना कि दोनों को प्लस कर दो, 7 हो गया, 7/9 डाल दो। देखो जब सिंगल नंबर पे बार है तो ये आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बट अगर मैंने कोई क्वेश्चन जरा सा इंटरचेंज कर दे लाइक ये आ गया तब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले बार है तो इसको क्या लिखा 3/9, इसका आंसर यही होगा। इसका आंसर क्या होगा 47/99। बताया था अगर 2 नंबर पे बार है तो 99 आएगा। अब भाई इसका क्या ले लोगे आप, एलसीएम। ठीक है, 99 आ जाएगा। पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? अब आप देखोगे 9 की टेबल में 99 कितने पे आता है 11 पर, तो इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 99 की टेबल में 99 कितने पे आता है 1 पर, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उठा के हम प्लस कर देते हैं 10। ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया। ठीक है, तो ये एक नंबर के क्वेश्चंस आए तो आपको इस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये तो था हमारे इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन कि भाई बार वाले क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 4 के कि फाइंड द 3, ये हमारा 3 लिखा हुआ है, 3 इन रैशनल नंबर। ठीक है, बिटवीन 2/7 एंड 9/11
ध्यान देना, जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था वो रैशनल नंबर था, ठीक है, वो रैशनल था। मैं यहां बात कर रहा हूं इन रैशनल नंबर निकालने की, कि भाई इन रैशनल नंबर कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, जो भी मैं यहाँ पे चैप्टर 1 के टाइप्स वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।